हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर बच्चे इस पेशोपेश में इस भ्रम में रहते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग होती है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग होती है। हाँ, कुछ तरीके अलग होते हैं प्रिपरेशन के, कुछ आधार अलग होते हैं, लेकिन जब हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो अलग अलग नहीं पढ़ते। ध्यान रखिएगा, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन समग्र तरीके से करनी होती है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। यानी जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको समग्र तरीके से एक एक विषय को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, समग्र तौर पे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। फिर जब पूरी तरीके से आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर आप पीटी और मेंस के बीच में स्ट्रेटेजी को लेके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, पीटी की जब हम बात करेंगे तो पीटी में हमें मल्टीपल टाइम चीजों को पढ़ना होगा, कुछ फैक्ट्स की भी बात करनी होगी, और साथ ही PYQ की प्रैक्टिस डेली या रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्य परीक्षा है, यदि हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात जीएस की करें तो जीएस में आपको कुछ पर्टिकुलर विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे इसमें ऐसे कारक हैं, ऐसे विषय हैं जिनको हम प्रारंभिक परीक्षा में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ते, जरूरत भी नहीं है। जैसे सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, उसकी योजनाएं हम पीटी में पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल्ड कंसेप्ट्स हमारे मेंस में यूटिलाइज होते हैं। एथिक्स है, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन है। हाँ, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ करंट इवेंट्स पीटी में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन डिटेल एनालिसिस हमें मेंस में ही देखना होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि जब आप समग्र तैयारी करते हो या कई बार जब पीटी फोकस होके पढ़ते हो तो सोसाइटी नहीं पढ़ते, इसके साथ ही आप सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, आपदा प्रबंधन नहीं पढ़ते, एथिक्स नहीं पढ़ते। तो ऐसे में जब आप मेंस पढ़ोगे तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा दिन नहीं लगते, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। यदि हम सोसाइटी की बात करें तो 12 से 13 दिन का है पूरा का पूरा सोसाइटी। सोशल जस्टिस की बात करें तो 9 से 10 दिन में, 3 घंटे की क्लास के आधार पे मैं बता रही हूं, तो आप पूरा सोशल जस्टिस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। गवर्नेंस की बात करें तो लगभग 14 to 15 डेज में आप पूरा गवर्नेंस बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे में आपको इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने के लिए, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट पीछे, एक एक नंबर से फर्क पड़ता है यूपीएससी में। इसके साथ ही सबसे पहले मुख्य परीक्षा के एक तरीके से प्रिपरेशन से पहले आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस आपको पता होना चाहिए सिलेबस का। हमारे एक एक टॉपिक के सब टॉपिक क्या क्या है, ताकि आपका कुछ भी ना छूट पाए। क्योंकि यूपीएससी है, ये कोई एमए का एग्जाम नहीं है या ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि वहां पे हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे और पास कर लेंगे। यहाँ पे हमें समग्र जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से कवर करना होता है। हाँ, एग्जाम से पहले कुछ करंट इवेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिन पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करके या थोड़ा ज्यादा जोर दे के जाएं तो एग्जाम में हमें प्रश्न मिलने की संभावना होती है और हम अच्छा कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम है सिलेबस का एनालिसिस करना है। दूसरा, यदि मैं जीएस में बात करूं तो एथिक्स को आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत करना है। ध्यान रखिएगा, 250 नंबर का ये पेपर है और इसकी स्ट्रेटेजी की यदि मैं बात करूं, इसकी रणनीति की मैं यदि बात करूं तो 3 शब्दों में। सबसे पहला, आप किसी भी तरीके से आप इसके पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ जाइए। ठीक है, A to Z सिलेबस को आपको पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट्स को। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, यानी सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस आपको इसका यानी पढ़ना होगा, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से। अब मैं बताती हूं आपको कि जब से एथिक्स पूछा जा रहा है यूपीएससी में, ठीक है, अब आपको क्या करना है, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, मार्केट में यदि कोई ऐसी बुक अवेलेबल है जिसमें पिछले सारे वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्ड तरीके से दे दिए गए हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है, विशेष तौर पे एथिक्स के लिए, कि पिछले सारे वर्षों के क्वेश्चंस को बिल्कुल कंठस्थ कर जाइए, उनको समझ जाइए। और आप एक बात मानिए कि एथिक्स में अगर आपने पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर पे काम कर लिया बेहतर तरीके से, तो
इस बात की प्रबल संभावना है कि आप एथिक्स में बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे, क्योंकि घुमा फिरा के कंसेप्ट वही रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल बदल जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कोर एसेंस वही रहता है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम पूरे सिलेबस को कवर कर जाते हैं, कई बार पढ़ जाते हैं, लेकिन जहां पे स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है ना भाई, बेहतर तरीके से अगर हमें यह पता हो कि अगर हम ये काम कर ले तो हमारे 20-30 नंबर भी यदि बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है, पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, उनको बेहतर तरीके से समाधान करना है। अगला मुद्दा यदि मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में आप लोग इग्नोर करके चलते हैं निबंध को। निबंध क्या है? निबंध अपने आप में 250 नंबर का पेपर है भाई। अब 250 नंबर के पेपर को यदि आप इग्नोर करके चलोगे, यदि आप 5-7 दिन ही दोगे, यदि आप 2-4 निबंध लिख के ही सेटिस्फाई हो जाओगे कि हमें तो निबंध आता है, हम तो लिख लेंगे, ये नहीं। ये निबंध ऐसा है जहां पे आपको 50 नंबर भी मिल सकते हैं और जहां पे आपको 150, 160, 170 नंबर भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं। यदि आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया, मतलब एसए की डिमांड को समझ लिया, सारे डायमेंशंस के आधार पे बेहतर सकारात्मक निष्कर्ष लिखते हुए एसए को लिख दिया, तो आपके 170 के आसपास नंबर तक आ सकते हैं। जीएस में कितना भी जोर लगा लोगे, 250 में से 110, 120, 130 हाईएस्ट होते हैं। 130 तो मैंने मतलब अति बोल दिया, बहुत हाईएस्ट है ये। लेकिन एसए जिसको आप बिल्कुल साइड लाइन करके चलते हो, उसमें यदि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली तो 170 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए एसए को इग्नोर नहीं करना है। एसए के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप बेस को समझो, कंसेप्ट्स को समझो, कम से कम नहीं भी तो 50 से 100 एसए। भाई आपकी प्रिपरेशन का समय यदि 1.5 साल का है ना, और आप हफ्ते में बस एक एसए भी लिख लेते हो, तो भी आप सोचो 1 से 1.5 साल में आप कितने एसए लिख लोगे। बात समझ में आई? लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हफ्ते में भी 2-3 घंटे भी एसए को नहीं दे पाते। बात समझ में आई? तो एसए यदि आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर हासिल करना है तो एथिक्स का जो काम मैंने बताया है वो जरूर करना, एसए पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। साथ ही यदि हम बाकी तो फिर ये जीएस के चारों पेपर का जो सिलेबस है उसको तो आप कवर करोगे ही। सबसे महत्वपूर्ण है मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा, या हम कहें लेखन अभ्यास। अब यहां पे 2 तरीके के काम आप कर सकते हैं। एक तो आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को जरूर लगाओ, जैसे मैंने एथिक्स के लिए कहा, ऐसे ही आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ो, है ना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम कैसे भूमिका लिखें, कैसे क्या क्या पॉइंट हम शामिल करें, ठीक है, कैसे निष्कर्ष लिखें। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एक तो आपका बहुत सारा एरिया कवर होगा उससे, और आप बहुत सारे मुद्दों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कार्य आपको हर एक पेपर के लिए करने होंगे। इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही केवल देखना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने पिछले सालों के एक वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठाया, उसमें आपने 3 क्वेश्चन सेट किए कि आज मुझे तीनों क्वेश्चन समझने हैं, लिखने हैं। तो केवल समझने से नहीं होगा, लिखिए। कई बार हमें यह लगता है कि हम एग्जाम हॉल में ही लिखेंगे, नहीं लिखा जाएगा भाई। समय के साथ साथ लेखन शैली विकसित होती है, ठीक है। तो आप कम से कम डेली एक क्वेश्चन लिखने की हैबिट डालिए। ध्यान रखना, लेखन शैली के बिना, लेखन अभ्यास के बिना सिलेक्शन लेना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। ये लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ गॉड गिफ्ट ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लेखन शैली मतलब एक तरीके से बिना मेहनत किए ही बहुत अच्छी हो, बचपन से उनका स्कूलिंग अच्छी रही है, वो लगातार मेहनत करते रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे फिर कभी लेखन शैली के अभ्यास को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए यदि यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो पीटी के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और मेंस के लिए लेखन अभ्यास ये मस्ट है। और अक्सर हिंदी माध्यम का बच्चा इन्हीं मुद्दों पे बहुत कमजोर रहता है। यदि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, लेकिन जहां पे बात प्रैक्टिस की आती है वहां पे आप लोग मार खा जाते हो। इसी के साथ मेंस में अगर हमको पता है कि भाई हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हम बेहतर नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा मेंस हम मेंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये 3 मुद्दे जो मैंने आज की परिचर्चा में बताए। सबसे पहले डेली एक आंसर राइटिंग करनी है, एस्से पे विशेष जोर देना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि हम इस बार सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे, यूपीएससी का एग्जाम है, कोई कॉलेज का एग्जाम या स्कूल का एग्जाम नहीं है। इसके साथ ही एथिक्स पे विशेष फोकस करना है, और विशेष फोकस का तरीका मैंने आपको बता दिया।
सिलेबस कवर करने के साथ साथ पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से अभ्यास करके जाओ कि आपको क्वेश्चन भी याद हो जाए, उनकी संरचना भी याद हो जाए, पॉइंट्स भी याद हो जाए। और मैं एक बात और आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगी, जब आप क्लास करते हो उसके बाद आप अपने बिल्कुल इसे कहते हैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, पॉइंटर के तौर पे नोट्स बनाइए और उन पॉइंट्स को याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि गुड गवर्नेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, एग्जाम हॉल में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, विशेषताएं आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि हम बात करें प्रस्तावना के उद्देश्यों की, तो प्रस्तावना के उद्देश्य आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इस तरीके का हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके इतने कठिन प्रतिस्पर्धा में आप सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों, और यदि आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की तो आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ये P2I बैच है, पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल की प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से कराई जा रही है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live LDLIVE और एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा अभी ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है तो आपको बड़ा ऑफर मिला है, मात्र 24,999 में बैच मिल रहा है और ये एक तरीके से निशुल्क है। आप कहोगे कि 24,999 देने के बाद कैसे निशुल्क है, क्योंकि यदि आप 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं और तो आपको ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। साथ ही इस बैच की वैलिडिटी है 2.5 साल, यानी आप 2.5 साल तक कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मेंटरशिप प्रोग्राम, वीकली रिवीजन टेस्ट, करंट अफेयर प्रोग्राम, साथ ही एसए, सीसेट, करंट अफेयर, ये सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है और तीनों स्तर की प्रिपरेशन आपको इस बैच के माध्यम से कराई जा रही है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, एडमिशन लीजिए, मेहनत कीजिए और निरंतरता के साथ, सही दिशा और सही रणनीति के साथ मेहनत करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मेंस पढ़ रहे हो तो इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखना। बाकी फिर तो सब पता ही है कि भाई हमें पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, कंसेप्चुअल तरीके से समझते हुए मुद्दों को ही कवर करना है, करंट अफेयर पे भी विशेष फोकस रखना है। और बाकी यदि हम बात करें तो आंसर राइटिंग, एसे एंड एथिक्स। ठीक है, आशा करती हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।